कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे राधे कृष्णा जी की कृपा, हमारे बिहारी जी की कृपा आप सभी पर खूब जम जम कर बरस रही होगी, खूब भर भर कर बरस रही होगी। ठीक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। लेट्स कंटिन्यू एंड स्टे कनेक्टेड। प्रेम से बोलिए आप सभी मेरे साथ, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। कहने का अर्थ है कि किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त, जिसको ना कोई राग बचा है ना कोई द्वेष बचा है, एवं अपनी इंद्रियों को उसने संयम कर लिया है हर प्रकार से, वो व्यक्ति भगवान की पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त कर सकता है। अब आप लोग कहोगे अच्छा इसका मतलब फिर हम क्या घर बार त्याग दें? मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, आप घर बार आपको क्यों त्यागना है? हाँ, घर बार नहीं त्यागना है। आपको क्या करना है? आपको केवल और केवल ईश्वर को, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना है। अपने भगवान जी को, अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को आपको पूर्ण रूप से खुद को समर्पित कर देना है। जब आप ईश्वर को पूर्ण रूप से खुद को समर्पित कर दोगे ना, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली है कि हाँ अब मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ। नहीं, वो खुद ही संभालेंगे आपको, वो खुद ही हर प्रकार से आपको संभालेंगे। वो देखेंगे कि मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है ना। अब होता क्या है, मान लीजिए हमने ईश्वर को तो समर्पित नहीं किया और हम लग गए पूजा भक्ति में, तो हमारी इंद्रिय संयमित कैसे होंगी? कौन कंट्रोल करेगा? हम खुद से कंट्रोल करेंगे क्या? हमारे अंदर इतनी ज़्यादा पावर है कि हम अपने आप को खुद से कंट्रोल कर सके? नहीं कर सकते। हमें खुद को कंट्रोल करने के लिए ना ज़रूर से ही ईश्वर को चुनना पड़ेगा। ईश्वर को साक्षी मान कर के ही अपनी इंद्रियों का संयमन करना पड़ेगा और खुद को भी ना ईश्वर को समर्पित करना ही पड़ेगा। तभी जा कर के हम अपनी इंद्रियों का संयमन सीख सकते हैं कि किस प्रकार से किया जाना चाहिए। हाँ जी, इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। क्या करना है? अपनी चेतना को स्थिर करने के लिए, अपनी बुद्धि को स्थिर करने के लिए हमें क्या करना होगा? इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए, जब कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट होना शुरू हो जाता है, जब उसकी इंद्रियां पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में लगनी शुरू हो जाती हैं, तब आप ये मान लीजिए कि अगर आपको क्रोध भी आ रहा है ना, तो आप उसे भी सब्र करके पी जाएंगे। आपको वो क्रोध भी उस समय पे सताएगा नहीं। वो क्रोध में भी आप संयम रख पाएंगे, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर पाएंगे। यदि आपको बहुत अधिक भूख लगी है, आप उस भूख में भी अपने आप को संयमित कर लेंगे, अपनी भूख को भी कंट्रोल कर लेंगे। यदि आपको आप काम वासना में पहले लिप्त रहता है कोई व्यक्ति, ठीक है, तो वो इंसान अपनी काम वासनाओं को भी कंट्रोल करना सीख जाएगा। लेकिन वो खुद से नहीं कर रहा होता है। वो जब कृष्ण भावनामृत में पूर्ण रूप से आ जाता है ना, तो वो कृष्ण भगवान कर रहे होते हैं, वो कोई और नहीं कर रहा होता है। ठीक है ना। चलिए, इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। ना उसके लिए कोई ताप बचता है, ना ही उसे कोई भी परेशानी सताती है, और ना ही उसे कोई भी राग रहता है कि नहीं ये चीज़ मेरी है, वो चीज़ मेरी है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। कोई जिदपना, कोई भी उसके मन में परेशानी नहीं रहती, क्योंकि उसकी इंद्रिय संयमित हो चुकी हैं। लेकिन इंद्रिय संयमित होने का कारण क्या हुआ होता है? ईश्वर। अब सपोज मानिए मैं आपको उदाहरण देती हूँ, आपसे मिलने आपके कोई मनपसंद व्यक्ति आ जाएं जिनसे आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं, ठीक है, आपसे मिलने वो आ जाएं और आप उन्हें देख करके बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएं, ठीक है, और होना भी चाहिए। अगर हमारे घर कोई व्यक्ति आए हैं तो हम उन्हें देख करके बहुत अधिक प्रसन्न होने भी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने क्या दिया है हमें उस वक्त? वो खुशी दी है कि आप इनका बहुत ही अधिक मान सम्मान करें, इनको भगत करें, सब कुछ करें। और उस वक्त हमें खुश होने का अधिकार होता है और दूसरों को भी प्रसन्न करने का हमें पूर्ण रूप से ये अधिकार मिला होता है कि आप उन्हें भी प्रसन्न रखिए और खुद भी प्रसन्न हुई, ठीक है। और उस वक्त आपने अपनी खुशी भी बहुत अच्छे प्रकार से करी, ठीक है, सब कुछ किया बहुत अच्छी प्रकार।
अब परंतु वो कुछ समय बाद ना व्यक्ति जैसे उसके जाने का समय हुआ तो वो चला गया। अब रो रहे हो क्या बैठ के उसके वियोग में? नहीं, यही तो इंद्रिय संयमित करना हुआ कि आपको उसके वियोग में रोना नहीं है। वो जाने वाला इंसान जिस समय पे उसे जाना था वो चला गया। अब रोने धोने का मतलब नहीं है। अब अपने आप को और अपने कार्यों में लगाओ और आगे बढ़ो। यही इंद्रिय संयमन है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जब ऐसी तुष्ट चेतना होने लगती है ना तो बुद्धि अति शीघ्र ही स्थिर होना शुरू हो जाती है। जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख भी कैसे हो सकता है भला? अब अगर हमें शांति चाहिए तो क्या करना होगा? हमें जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, देखिए जिसने कृष्ण भावना अमृत नहीं अपनाया है, देखिए ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी कि कृष्ण भगवान का जो रस अमृत ले लेता है ना, जो एक बार चख लेता है, उसके लिए संसार में फिर कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसे चाहिए या नहीं चाहिए। आप ये जान लीजिए कि जिसने कृष्ण भगवान को अपना लिया ना तो फिर कृष्ण ही है जो कुछ है उसके लिए, उसके अलावा कुछ रह ही नहीं जाता है उसके संसार में। और जो ऐसा नहीं कर रहा है ना, जो कृष्ण भगवान को नहीं माने, मैं यहाँ पे फोर्स किसी को नहीं करती हूँ, मैं बार बार समझाती हूँ, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ। आपको जो करना है आप पूरे तरीके से फ्री है। ऑफ कोर्स मैं कौन होती हूँ इतना फोर्स करने वाली? मैं केवल आपको बता सकती हूँ कि ईश्वर ये कह रहे हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना? उन्होंने मुझे मीडिएटर बना के बैठा दिया है कि भाई तू यहाँ बोल दे, लोग सुन रहे हैं तेरी आवाज़, अब वो डायरेक्टली आके तो थोड़ा ना बोलेंगे। अब ईश्वर डायरेक्टली आकर के थोड़ा ना बोलने वाले हैं, वो क्या करेंगे? किसी को तो मीडिएटर बना करके भेजेंगे ना बीच में। तो उन्होंने मुझे यहाँ मीडिएटर बना के बिठाया हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि तुम बोल दो इस बात को कि जो मेरी शरण में आएगा मैं उसका बेड़ा पार जरूर से ही लगाऊंगा। ठीक है ना? तो जो कृष्ण भावना अमृत में नहीं आते हैं, देखिए शक्ति हर कोई है। आप माता रानी के पास जाओगे, ऑफ कोर्स वो आपको संभालेंगी पूर्ण रूप से, वो आपको पूरे तरीके से ऊपर उठाएंगी। और मैं तो यही कहती हूँ कि आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, आप उस ईश्वर को ना अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए। आप जिस भी ईश्वर को मानते हो और उसको समर्पित करने के बाद ना खुद को बिल्कुल ये कर दो कि अब मैंने पूरा सरेंडर कर दिया। अब आप गिराओ, उठाओ, पटको, जो करना है ना आपने करना है, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी बात से। आपको अपने ईश्वर को ऐसे बोल देना है और यही करना है। ठीक है ना? जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं। यदि आप देखिए कृष्ण भावना अमृत में, लेकिन सत्य क्या है? सत्य यही है कि कृष्ण भगवान ही सर्वेश्वर हैं, वही परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वसत्ता वही है। ठीक है? जो सत्य है वो मैं बता रही हूँ, बाकी आपने फॉलो करना है नहीं करना है वो पूरे तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है? मैं फोर्स कैसे कर सकती हूँ यार? सबका अपना मन है ना। ठीक है? तो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, और उसका मन भी स्थिर नहीं होता। मन क्यों नहीं स्थिर होगा भाई? कृष्ण भगवान क्या करते हैं? इंद्रियों को संयमित करने का कार्य पूर्ण रूप से कृष्ण भगवान का है। और कृष्ण भगवान वो क्या करते हैं? ऐसे जो भागते फिर रहे हैं ना हम दुनिया भर में, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहाँ भाग रहा है, कोई ऐसे भाग रहा है, कोई वैसे भाग रहा है, तो भगवान जी क्या करते हैं? उसे स्थिर करते हैं, नियंत्रित करते हैं उसकी चीज़ों को। ठीक है? तो जब तक कोई कृष्ण भगवान के उसमें नहीं आता है तब तक ना तो उसकी बुद्धि दिव्य होती है, और जिसके बिना ना उसे शांति मिलती है, और शांति के बिना सुख भी भला कैसे हो सकता है ना? एकमात्र कृष्ण भगवान ही रास्ता है इस परम दिव्य सुख को प्राप्त करने के लिए। राइट? जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। अब सपोज किसी को खाने का बहुत शौक है, ठीक है, वो खाने के विचार सोचता ही रहेगा, ये खाना है, वो खाना है, अब ये खाना है, वो खाना है, तो वो खाने के बारे में ही सोचता रहेगा। उसे ये नहीं है कि जो मिल गया इस ओके मैं खा लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता उसका। फिर उसको तो वही चीज़ चाहिए होती है जो उसकी मनपसंद चीज़ है। अगर उसका मन है कि मुझे चाउमीन खानी है, दैट मीन्स उसे चाउमीन ही खानी है, आप उसे घर की रोटी सब्जी नहीं खिला पाओगे। तो अगर कृष्ण भगवान की शरण में है तो कोई अगर
तो क्या होता है, जैसे सपोज कोई पहले बहुत ज़्यादा खाने पीने के बारे में इसी प्रकार से सोचता था, अब वो खाने पीने के बारे में नहीं सोच रहा है, अब उसे जो मिल रहा है वो खा रहा है। अब उसे घर में सादा रोटी मिल रही है तो वो घर में सादा रोटी भी खा रहा है। हाँ जी, ऐसा ही होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अब जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, जिस चीज के बारे में हम निरंतर सोचते रहते हैं, जिस चीज में मन निरंतर घुसा रहता है ना, हम उसी चीज में निरंतर जब घुसे रहते हैं तो हमारी इंद्रियां वहीं पर ही डोलती रहती है। और जब एक में डोल रही है तो दूसरे में भी डोलेगी, दूसरे में डोल रही है तीसरे में भी डोलेगी, बार बार वो डोलती रहेगी फिर। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, हमें कृष्ण भगवान को अपने आप को पूर्ण रूप से सौंप देना है, वही हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे। राइट, और जब वो हमारी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं ना, फिर हमारी इंद्रियां किसी चीज पे भी नहीं स्थिर होती हैं, वो केवल और केवल कृष्ण भगवान को समर्पित होकर के खुद को और नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हुए इधर उधर भागना हमारी इंद्रियां बंद कर देती हैं। हाँ जी, अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। किसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर है? जिसकी बुद्धि पूर्ण रूप से उसके कंट्रोल में रहती है। और किसके कंट्रोल में रह सकती है? जब हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं ना, तो सीरियसली सच मानिए, कृष्ण भगवान पूर्ण रूप से ना हमारी जो इंद्रियां उनको कंट्रोल कर देते हैं और हमारे मन को यहाँ वहाँ भागने से रोकते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कृष्ण भावनामृत क्या है? एक्चुअली में कृष्ण भावनामृत यानी कि कृष्ण भगवान से पूर्ण रूप से प्रेम करना। जिस बार एक प्रेमी और प्रेमिका का जोड़ा एक दूसरे के वियोग में एक दूसरे को याद करते रहते हैं ना, कुछ उसी प्रकार से कृष्ण भगवान के प्रेम में डूबना पड़ता है। जब हम उनके प्रेम में इस प्रकार से डूब जाते हैं ना, तो तब हमें कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है। ठीक है, यही कृष्ण भावनामृत है, यानी कृष्ण भगवान से पूर्ण रूप से प्रेम करना। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। कहने का अर्थ ये है कि एक मुनि क्या होता है? एक मुनि रात्रि, आधी रात्रि में जाग करके वो अपना मेडिटेशन करना और भगवान में ध्यान लगाना, मंत्र चैंटिंग करना, ईश्वर को खुद को समर्पित करने जैसा भाव रखते हुए उनमें पूर्ण रूप से आसक्ति रखता है। किसमें? ईश्वर में, कृष्ण भगवान में। तो एक मुनि क्या करता है? उसका काम होता है वो अर्धरात्रि में उठ करके केवल भगवान का ही चिंतन करता है, भगवान को ही स्मरण करता है और खुद को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर देता है। परंतु नॉर्मल मनुष्य क्या करते हैं? उनका उठने का रूटीन ही आजकल तो 10 बजे से शुरू होता है। अब मैं अगर किसी को पता है आजकल क्या हो गया है आजकल ना ये हो गया है, एक दिन मैंने 7 बजे किसी को फ़ोन कर दिया, अरे इतनी सुबह सुबह यार तूने क्यों कॉल कर दिया? मैंने कहा तेरी इतनी सुबह हो रही है भाई, टाइम हो गया, उठ जाओ चलो। तो 7 बजे भी ना उनकी उतनी सुबह हो रही थी। तो कहने का मतलब ये था 7 बजे नहीं, तुझे कम से कम 10 बजे कॉल करना चाहिए था। इसी तरीके से मैंने एक काम से ना किसी को एक दिन 8 बजे कॉल कर दिया, तो मुझे एक दीदी ने डांट लगाई कि यार ये कौन सा टाइम है तेरा किसी को कॉल करने का 8 बजे? अभी तो सुबह सुबह लोग सो के भी नहीं उठते। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, अब जब 8 बजे कोई सो के नहीं उठ रहा है तो फिर क्या मतलब, क्या है इस बात का मतलब? ये है राक्षसों वाला रूटीन, ये फॉलो करते हैं आजकल के टाइम में। राक्षसों वाला रूटीन फॉलो किया जाता है, इंसानों वाला भी नहीं, राक्षसों वाला। देवताओं वाला तो छोड़ ही दो कहीं ना कहीं तक। कम से कम आप इंसानों वाला तो रूटीन फॉलो करो। अगर आप देवताओं वाले रूटीन पे नहीं आ सकते हो ना, तो कम से कम इंसानों वाला रूटीन फॉलो कर लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी कम से कम कुछ तो सही आओगे, ज़्यादा नहीं तो कुछ तो सही आ जाओगे। ठीक है, बुरा मत मानना राक्षस। तो मैंने इसलिए बोला भाई 10 बजे कौन सा उठने का टाइम है? हाँ, ईश्वर सुबह कहते हैं सुबह जल्दी जागो। आप बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं जाग सकते, एटलीस्ट 6 बजे तो जाग जाना ही चाहिए। हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में आपको 6 बजे तो बिस्तर छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल त्याग देना चाहिए। लेकिन सही मायने में बिस्तर त्यागने का जो सही समय होता है, अगर बहुत भी ज़्यादा से ज़्यादा कोई लगाए ना, तो 5 बजे बिस्तर बिल्कुल त्याग देना चाहिए।
मैं कितने बजे, आपको मुझसे क्या करना है, मैं आपको जो सही चीजें बता रही हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए ना, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। देखिए हम, होता क्या है ना, हम चीजें ना सीक्रेट रखते हैं, क्यों रखते हैं। अब भगवान जी कहते हैं जो तुम्हें मिल रहा है, जो तुम्हारे को दिया जा रहा है ना, तुम्हें किसी को भी ना ओपन नहीं करना है। तो जो आपको भी मिल रहा है ना ईश्वर के द्वारा, सपोज वो आपको अगर दर्शन दे, सपने में भी दर्शन देना, तो आपको नहीं बताने किसी को कि भगवान जी ने आज सपने में मुझे दर्शन दिए थे। वो अगली बार दर्शन देंगे ही नहीं दोबारा कभी भी। तो आपको किसी को नहीं बताना है कि ईश्वर ने आपको सपने में दर्शन दिए थे, समझ गए। ऐसी चीजें ना किसी को भी नहीं बतानी होती हैं, बस अपना रूटीन फॉलो करते रहो और ईश्वर में ध्यान मग्न होकर के ध्यान लगाते रहो, बस यही करना होता है। ठीक है, अब मैं विराम लेती हूँ और इसी के साथ प्रेम से बोलिए आप सभी मेरे साथ, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे कृष्णा।